वाराणसी के निकट लहर तालाब में संत कबीर जी 1398 साल में जन्म ग्रहण किए थे। समग्र भारत के परिक्रमा के बाद संत कबीर पुरी में आके पहुँचे। अन्य सारे भक्तों में भक्त कबीर जगन्नाथ महाप्रभु के परम भक्त थे। एक दिन भगवान जगन्नाथ गजपति महाराजा जी को स्वप्नादेश दिए थे और गजपति जी के आज्ञानुसार जब कबीर जी को 114 साल हुआ था तब वे जगन्नाथपुरी पधारे थे। गजपति महाराजा महामंत्री जी को विशेष दूत बना के भक्त श्रेष्ठ कबीर जी को बुलाने भेजे थे। कबीर जी बहुत कम समय श्रीक्षेत्र में रुके थे। राजा जी के आज्ञानुसार कबीर जी स्वर्गद्वार के समीप एक छाता डाल के कुटीर स्थापन किए थे, जो बाद में श्रीक्षेत्र के स्वर्गद्वार के समीप प्रसिद्ध कबीर चौरा के नाम से विख्यात हुआ। कबीर पंथी मठों के भीतर पुरी के कबीर चौरा मठ मुख्य मठ के रूप में जाना जाता है। ये मठ दीर्घ 495 साल पुराना है। प्रबाद के मतानुसार समुंदर हमेशा श्री जगन्नाथ मंदिर को आक्रमण करता था। समुद्र को नियंत्रण में लाने के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जी के निर्देशानुसार संत कबीर श्रीक्षेत्र आए थे। समुंदर जी को नियंत्रण में लाने के लिए भक्त कबीर स्वर्गद्वार के सन्निकट ये जो आप दर्शन कर रहे हैं आशाबाड़ी, यही पे इस आशाबाड़ी को रोपण करके समुद्र जी को अनुरोध किए थे पीछे चले जाने के लिए, और तभी से श्री मंदिर के पाददेश से समुद्र जी स्वर्गद्वार तक चले आए। कबीर जी के विषय में एक बहुत प्रसिद्ध किंवदंती प्रचलित है। एक बार कबीर जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर जाना चाहते थे, और जब वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे थे तो मुसलमान जैसे टोपी पहनते हैं ठीक उसी प्रकार टोपी पहन के मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन पंडा लोगों ने कबीर जी को देख के वहाँ पे घोर विरोध किया। फिर उसके बाद कबीर जी लौट आए तो देख रहे हैं मंदिर में जितने सारे भक्त दर्शन कर रहे हैं वो सारे टोपी पहने हुए हैं, जो देख के हर एक पंडा वहाँ पे अचंभित रह गया। और बाद में भगवान श्री जगन्नाथ जी खुद स्वप्नादेश किए थे बड़ा पंडा जी को, कबीर जी मेरे परम भक्त है, उनको मंदिर में आने के लिए कोई बारण ना करे, परंतु उनको सारी मर्यादा और सारी सम्मान के साथ मंदिर के अंदर बुलाया जाए। फिर उसके बाद जाकर कबीर जी दर्शन किए थे। महाराज जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपणकर परिचय आमको देबे? मो ना महंत लक्ष्मीधर दास, कबीर चौरा मठ, स्वर्गद्वार, पुरी। जमती आम जाचु बहुत प्रसिद्ध और बहुत प्राचीन मठ अटे कबीर चौरा मठ। ए कबीर चौरा मठ रे कौन सब जानी जात्रा आपण पालन करती वर्ष तमाम? एटी सब भक्त माने केमिति आसंती? आमर जमी जगन्नाथ मंदिर रे सेवा सब मठ मानकर अच्छी। आमर भी एठी से 12 मासरे 13 यात्रा भाया आमर एठी मठ रे राधाकृष्ण अच्छा, जगन्नाथ अच्छा, महाप्रभु अच्छा, आउ संत कबीर बाबा खंती भी पोता है जोटा को आशाबाड़ी कह जाए। एमतीका आमर सबू एठी नीति कांति सेवा पूजा एमती हुए। आमर मेन गोटे चौका आलती हुए वर्ष को थरे। आमर से होली दिन माने दोल पुण्य पूर्व दिन दोल पुण्य दिन 2 दिन हुए चौका आलती। से चौका आलती रे आमर हजार हजार संख्यार छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एपट सब भक्त मान सब आसती भरा होकरी एठी सब जानी यात्रा सब बढ़िया मारे ये करती। बाकी आमर यहाँ किंवदंती जमी सब मठर गोटे किंवदंती अच्छी। आम मठर गोटे किंवदंती अच्छी। आम गुरु जोटा लिखिं सत्य कबीर दर्शन अमृत एठी संत कबीर बाबा
आसिकी जगन्नाथ मंदिर निर्माण हैला बेले जो राजा इंद्रदम्नु को आदेश है जे तुम मो मंदिर निर्माण कर मु कलिजुगे जन्म जन्म न नहीं नीला करी मु केवल मूर्ति होकर बसिकी पूजा पाइबा देखी से राजा इंद्रदम्नु को आदेश है मालव देश राजा इंद्रदम्नु आसी जगन्नाथ मंदिर निर्माण कले जोटा से तो मिशन क्रेन किसी नथिला आउ मंदिर जो पत्थर लगी गोटे गोटे पत्थर 12 टन 15 टन 10 टन एमतिया ओजनर पत्थर लगी सी जमती घर द्वार कले 3 तला 4 तला कले बहुत गुड़े पोता दबा पड़ुची सेमती तो बाली एरिया पूरा थिला बाली एरिया भितर जगन्नाथ मंदिर जो एत बड़ देखुं एत उच्चा सी तो सहजरे माने छिड़ा हवा कथा सहज नुह तेणुक जी देखुं उपरकू जाइए बहुत गुड़े पोता भी तलू अच्छी ताकू जितेबाला कुली कारीगर लगिकी मंदिर जो निर्माण करती सी जो माने पत्थर गुड़ाक बड़ बड़ पत्थर तो से उठेक केमी ने ना मंदिर को बाली एमती पोतिकी तादे पत्थर को भिड़ी भिड़ी हाथी घोड़ा ओटो मनीष सब लगिकी चेन रे बांधिकी नहीं लगाती लगेया भितर एगुड़ा सब 50 वर्ष 60 वर्ष एमती समय लगे किंतु समुद्र आसिक भांगी दिए सांगे सांगे जहाँफल राजा इंद्रदम्नु पूरा विरक्त होकर कांदी बोबीक श्रीकृष्ण भगवान को जिते प्रार्थना कले जे प्रभु ये तो बार बार समुद्र भांगी दूची आ सक्षम नु पलाऊे धन रत्न खत्म होगा कुली कारीगर भी माने मरीगले जहाँफल मुझे पलाऊे से ऊपर शून्यवाणी है जो तुम राजन चिंता करनी कबीर बाबा को डाकिक आइले कबीर बाबा ये गोटे खणती पोतिले समुद्र कथा शुण पछक हटब ना क्या कथा शुणमुनि एमती तो समुद्र जगन्नाथ शशुर आबे के जगन्नाथ मंदिर पे समुद्र दबा को इच्छा नुह जहाँफल कहला 4 जुगर मत हैरान कर हरि सब तृतीया जुगर जमतीका सेतुबंध बांधिकी द्वारिकार गुजरात रे जमतीका भेट द्वारिका जो हरि घर करी एमती बहुत हैरान कर कली जुगर मु मंदिर करने को हरिकी छाड़बी कि एत हैरान हेबी एमती भितर गुड़े बेहस है जुक्तितर है जुक्तितर भितर समुद्र जो न शुणिला कबीर बाबा से गोटे खणती पोतिले खणती माने से जो साधु सन्त मैंने जो आशाबाड़ी ये देकर बसती से रोपण कले करने भितर आम जाना भितर ये हजार हजार वर्ष है नजरी अच्छी आपण मैंने भी जानी आउे केते प्रकार समुद्र रे झड़ी तोफान सुनामी विभिन्न प्रकार विपर्जय होइछि केतबले भी फनी बात्या भी गला केतबले भी समुद्र पानी आम मठ द्वार पर्यंत आसीनी ये तो किसी ना कि गोटे चमत्कार अच्छी जहाँफल समुद्र को एठी कबीर बाबा अटकई सेठी जगन्नाथ महाप्रभु नीला कर जहाँफल जगन्नाथ क्षेत्र 4 धाम श्रेष्ठ धाम जो अन्न भोजन क्षेत्र भोजन है मेन महाराज आम देखुचे एते सुंदर सुंदर समाधि मंदिर अच्छी एठी ये सब को भक्त मानकर समाधि ये है आम कबीर बाबा जो शिष्य मैंने अच्छा प्रथम जितेबाला निरुनिमा पाइक नहीं लालन पालन कले काशी कबीर चौरा बनारस रे सेठी प्रथम शिष्य हेले श्रुति गोपाल दास जातिर ब्राह्मण ताकू मिलला काशी कबीर चौरा तापर द्वितीय शिष्य हेले धनी धरमदास साहेब सी प्रमुख शिष्य मुख्य शिष्य हो गले ताकू मिलला दाम आखड़ा बोली गोटे अच्छी छत्तीसगढ़ में सेटा मिलला ये समस्त जिते शिष्य अच्छा कबीर साहेब बड़ बड़ शिष्य सब प्रथम रू या भर सब समाधि अच्छी महाराज जमती आम जाचे सब मठ रे सब भक्त मैंने आसती रहती आउ प्रभु दर्शनार्थे जाती सेमती आमर ये कबीर चौरा मठ रे भक्त मैंने आसती कबीरपंथी माने भक्त मैंने ये हजार हजार संख्यार आसती किंतु आमर तो ये भंगा रुजा घर द्वार आम तो किसी या करूँ आठ तो आमको किसी कुआड़ मिलूनी जहाँफल ये सब भांगी रुजिकी सब जगह तैयारी हो गला ये स्वर्ग द्वार किंतु आमर ये जगह भांगी रुजी पड़ी या कहीं नजर भी दौना आपण को वर्तमान आम चैनल माध्यम रे बहुत भक्त माने दर्शन करुछंती सेमानक उद्देश्य रे आपण कोन कहिबे भक्त माने जो आसुचंती एठिकी आमर एठी आउ गोटे सिस्टम अच्छी टंक तोराणी जोटा आमर टंक तोराणी मठरू प्रथम रहीथिला यही चारिआडे टंक तोराणी है समस्त सब फुटिया फुटी करी विभिन्न प्रकार तादेह पकईकि कर एक्चुअली गोटे आमर ये टक आमनी बोली बंगला कहुए टक आमनी प्रसाद से टक आमनीटा टंक तोराणी कौन ओडिया
आमर जमी जगन्नाथ मंदिर में जोड़े बेतरे पंडा मैंने आशीर्वाद दौरान आमर ये गोटे झाड़ू रे आशीर्वाद दिया है। जिते भक्त आसती बंगाली भक्त से मैंने सब यही टक आमनी व्यवस्था आउ झाड़ू रे माड़ खाती ता बाद टक आमनी खाई से जाती जोटा जगन्नाथ महाप्रभु कही जे जिते भक्त श्रीक्षेत्र पुरी की आसवे समुद्र चान करे कबीर मटे झाटा आमनी खाए आम के दर्शन कले पूर्ण फल प्राप्ति है। से सकाशे सब बंगाली मैंने आसती ये जो झाटा आमनी खाइया को। बाकी अन्य राज्य जो गुजरात महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश राजस्थान एपट सब जो लोक आसती एम सब आसती आशावाड़ी दर्शन करने को। तेणु महाप्रभु जगन्नाथंकर उद्देश्य महाप्रभुंकर जेतोटी भक्त मानकर स्थली अच्छी जदि जड़े जड़े भक्त चाहिए निश्चित रूपे से स्थानर पुनरुद्धार हो पारिबो। तेणु आपण केवल दर्शन करंतु नहीं जत्किंचित आपण द्वारा जेतिकी हो पारिबो आपण महाप्रभुंकर भक्त मानक सेवारे मध्य मनोनिवेश करंतु। तद्वारा आमर भारतर ए परंपरा आ विशेषकर पुरी रे रहितवा प्राचीन मठ संस्कृतिर परंपरा को पुनरुद्धार करा जाई परिबो। कबीर जी की मत में वंश परंपरा छोटा बड़ा छूत अछूत ये सब कुछ मायना नहीं रखता। उनके मत में मानव का चरित्र और आचरण ही उसका एकमात्र संबल है। हिंदू सनातन धर्म में कबीर जी को जगन्नाथ जी का परंपरा बहुत प्रभावित किया था, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर में केवल एक ही मंदिर विश्व का ऐसा मंदिर है जहाँ पे आप ब्राह्मण चंडाल एक ही पात्र में भोजन करते हैं। महाप्रभु जी की कैवल्य के ऊपर सब लोगों का समान अधिकार होता है। यहाँ पे जाति अजाति का बारण नहीं होता, छूत अछूत नहीं होता, यहाँ पे सब समान है। महाप्रसाद के ऊपर सबका अधिकार समान रहता है। ये बात कबीर जी को बहुत पसंद आया था। कबीर जी के मतानुसार सबका धर्म अनेक होता है लेकिन भगवान एक होता है। संत जी मानववाद के प्रचार और प्रसार का प्रकृष्ट क्षेत्र के रूप में श्रीक्षेत्र और पुरुषोत्तम खेद ही विवेचित हुआ था। कबीर जी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, लेकिन मुसलमान के घर में लालन पालन हुआ था उनका। तो उसी बात पर जब कबीर जी का देहांत हुआ, उनके मर शरीर के ऊपर हिंदू और मुसलमान दोनों ने अपना अधिकार साब्यस्त किया। तभी शून्य वाणी हुआ, खोलो पर्दा नहीं मुर्दा। अर्थात पर्दे खोलने के बाद कबीर जी के शरीर वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे केवल कुछ फूल ही पड़ा हुआ सबको नजर आया। तो वो फूल को लेके हिंदू और मुसलमान जाति के जितने सारे भक्त थे आपस में बांट लिए। ऐसे महान भक्त कबीर जी को खुद जगन्नाथ जी ने श्रीक्षेत्र बुलाया था। कितना अहोभाग्य था कबीर जी का। वो श्रीक्षेत्र में आए, सारे लीला खेला यहीं पे संपन्न किए। और आज भी जितनी सारी विपदाएं श्रीक्षेत्र में आते हैं, लेकिन कभी भी कबीर जी के मठ को समुंदर आके स्पर्श नहीं करता। ये बहुत बड़ी बात होती है। समुंदर अपने सीमा में रहता है, वो चाहे लैंडफॉल हो या फिर कुछ भी हो, समुंदर यहाँ तक नहीं आता। और कबीर जी इतने पहुँचे हुए भक्त हैं कि आज भी उनके मंदिर में आप जो दर्शन किए आशाबाड़ी यहीं पे है। तो आके जब भी आप श्रीक्षेत्र में स्वर्गद्वार दर्शन करने के लिए आते हैं, बस उसका समीप ही कबीर चौरा जी का मठ है। यहाँ पे आइए, दर्शन का लाभ उठाइए और कबीर जी को यहाँ पे उनका भक्त का सम्मान दीजिए। जय जगन्नाथ।